भाई साहब ये कब खत्म होगा इसाक वाला सागा? कब वो लिवरपूल के लिए साइन करेगा? यार तुम लोग बोलोगे कि मैं एक रियल मैड्रिड फैन हूँ, तो मुझे इतनी खुजली क्यों है? खुजली इसलिए है बिकॉज मेरे को ऐसे कहीं ना कहीं से लगता है कि शायद 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 रियल मैड्रिड साइन कर ले इसाक को। मेरे दिली ख्वाहिश है ये। एनीवेज दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारी ट्रांसफर अपडेट्स के ऊपर। ईसाक के बाद ऊपर बात करेंगे, देन वी गोना टॉक अबाउट बेंजामिन सेस्को की यूनाइटेड के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है और यूनाइटेड वांट हिम वेरी डेस्परेटली। एंड देन वी गोना टॉक अबाउट गर्नाचो टू चेल्सी लिंक्स हैं। एंड देन अपनी डार्विन नूनेस टू अल हिलाल। फिर बात करेंगे हम जारेड हाटो और जॉ पेलिनिया का हेयर वीगो आ चुका है। एंड देन वी गोना टॉक अबाउट डोनारुमा के लिंक्स आ रहे हैं विद यूनाइटेड। फिर हम थोड़ी सी चांदनी डालेंगे अपने क्लब के ऊपर, रियल मैड्रिड क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे। सो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईसाक की। 120 मिलियन की बिड मारी थी अपनी लिवरपूल ने, एंड देन एड ऑन्स थे उसके ऊपर। 120 मिलियन की जो बिड थी उसके ऊपर थोड़े बहुत एड ऑन्स थे। रिजेक्ट कर दिया है न्यूकासल यूनाइटेड ने, सुना भी तक नहीं है। ऐसे पहुंचे थे अपने लिवरपूल वाले कि ये भाई 120 मिलियन चलेंगे क्या, ऐसे बोर्ड पे लिख के उन्होंने पूछा उनके गेट के बाहर। उन्होंने बोला निकल जाओ, जिस रास्ते आए उसी रास्ते निकल जाओ भाई, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते। 120 मिलियन उनको लगता है कि ईसाक का इस वक्त जो प्राइस है दैट इज समथिंग अराउंड 175 मिलियन से 180 मिलियन। आई डोंट थिंक सो ही इज दैट। मेरे को नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा डिजर्व करता है ईसाक। इतनी बड़ी बिड मारना आई डोंट थिंक सो कोई वर्थ इट रहेगा फॉर लिवरपूल, और उनको ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। ईसाक की उनको ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट नीड अ विंगर, दे कैन साइन रॉड्रिगो। 110 मिलियन में उनको मिल जाएगा, बट 170 फॉर ईसाक वर्थ इट नहीं है भाई, वर्थ इट नहीं है। तुम मुझसे पूछोगे 180 मिलियन अगर रियल मैड्रिड को पे करना है, आई लव ईसाक और मैं चाहता हूं कि वो रियल मैड्रिड में आ जाए, बट 180 मिलियन ना बाबा ना, हमें नहीं चाहिए। तुम अपने पास खुद रख लो उसे। अब खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि न्यूकासल यूनाइटेड 120 मिलियन से खुश नहीं है और वो समवेयर अराउंड 160 के नीचे नहीं जाने वाले। कम से कम 160 मिलियन वो चाहते हैं। सो लिवरपूल अब ऐसा अपना स्टैंड रखने वाली है कि वो 120 मिलियन से ज़्यादा, 130 मिलियन से ज़्यादा कुछ, 120 130 से ज़्यादा कुछ नहीं देने वाली। अगर न्यूकासल यूनाइटेड अपना स्टैंड नहीं बदलती है तो वो नहीं साइन करेंगे ईसाक को, ऐसा कहा जा रहा है मार्केट में। और फब्रिजियो ने भी इसे रिपोर्ट किया है कि शायद लिवरपूल अपना स्टैंड पीछे ले सकती है, बिकॉज दे डोंट गना स्पेंड मनी लाइक दिस ह्यूज 160-70 मिलियन, बिकॉज 160-70 मिलियन में उन्हें 2-3 प्लेयर मिल जाएंगे। और हमें भूलना नहीं चाहिए उनको अपने सेंटर बैक्स की जगह पे, सेंटर बैक पोजीशन पे भी उनको काफ़ी सारी रीइंफोर्समेंट करनी है। और कोनाटे का भी पता नहीं है कि वो रहेगा या जाएगा। सो उनको बहुत ज़्यादा पोजीशन पे, बहुत सारी ऐसी पोजीशन है जहाँ पे उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज वैन डाइक भी अब बूढ़ा हो रहा है, कोनाटे जा सकता है। सो सेंटर बैक पोजीशन उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको वहाँ पे रीइंफोर्समेंट करनी है और वो ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि सारे ही अटैकर भर ले और बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ओवर स्पेंड कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो लिवरपूल 170-180 मिलियन पे करेगी। न्यूकासल यूनाइटेड को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा कि कहाँ कितना वो पैसा जायज़ मांगे फ्रॉम लिवरपूल। 120-130 मेरे हिसाब से 120 और 130 इज़ फेयर इनफ अगर आप बात करें ईसाक के बारे में। एंड देन कुछ खबरें ऐसे ही आ रही हैं कि न्यूकासल यूनाइटेड इतनी जल्दी सेल नहीं करना चाहती। मतलब वो सेल नहीं करना चाहती जब तक उनके पास उसका अल्टरनेटिव नहीं आ जाए। बेंजामिन सेस्को को वो पहले साइन करना चाहते हैं, बट इस वक्त वो ऐसी कंडीशन में लग नहीं रहे हैं कि वो सेस्को को साइन कर पाए। सो समझ रहे हो तुम लोग, जब तक सेस्को नहीं आएगा तब तक वो सेल नहीं करेंगे, और सेस्को आ नहीं रहा और सेल हो नहीं रहा। सो ये जो सारा मल्टीवर्स है ना, ये भाई ये सारा बिगड़ा है। एक लाइन पे, एक सूट पे सब चल रहे थे।
लिवरपूल ने एकेटिके को निकाला और सब कुछ खराब हो गया, ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर तुम्हें भाई इसा चाहिए ही था, तुमने ये सब करना ही था ड्रामा, तो तुम पहले ही उसको बता देते और पहले ईसा को निकाल लेते, देन वो साइन एकेटिके को कर लेते, बिकॉज एकेटिके से मच बेटर देन आप स्ट्राइकर पोजीशन पे देखो तो ईसा है। सो आई थिंक जो भी होगा यार, अब 10-15 दिन में होगा, आई डोंट नो क्या हो सकता है। तुम लोग मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से यार न्यूकासल यूनाइटेड अगर नहीं भी सेल करती तो उनको कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, वो उसे बेंच पे बिठा देंगे कि भाई तू बेंच पे बैठ। बट प्रॉब्लम ये है अब न्यूकासल यूनाइटेड के लिए जो एक बैकफुट पे है वो, कि उसने खुद ही अपना क्लब छोड़ने की अपील डाल रखी है। ट्रांसफ़र अब जो उसने रिक्वेस्ट डाली हुई है वो खुद डाली हुई है, वो नाउ ट्रेन करने आ रहा है। सो ये बहुत बड़ा सेटबैक है फॉर न्यूकासल यूनाइटेड। जब आपका प्लेयर ही नेगोशिएशन टेबल पे आपको वीक कर देता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और मेरे को लगता है कि न्यूकासल यूनाइटेड को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा पीछे और थोड़ा प्राइस ड्रॉप करना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, 50-60 मिलियन ड्रॉप करने पड़ेंगे, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो कम करनी पड़ेंगी। तो देखते हैं क्या होता है यार, थोड़े दिनों में हमें न्यूज़ पता चली जाएगी अबाउट ईसैक। और वहीं पे बात करें, बेंजामिन सेस्को टू यूनाइटेड होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यूनाइटेड इज सो मच सीरियस, और उन्होंने आरबी लाइप्जिग को ये बता दिया है कि दे आर इंटरेस्टेड इन बेंजामिन सेस्को, और उनकी क्या डिमांड्स हैं, जो भी डिमांड्स हैं वो टेबल पे रख सकते हैं, वो सुनना चाहते हैं। और यूनाइटेड बहुत ज़्यादा सीरियस है अबाउट बेंजामिन सेस्को। वहीं बात करें रेस्मस हॉयलैंड की, तो उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था अगेंस्ट द बॉर्नमथ। अब आप कह सकते हैं यार बॉर्नमथ के सामने 4 गोल मारना, बट इस वक्त जो यूनाइटेड की हालत है वो किसी रेलीगेशन टीम से कम नहीं है। उस रेलीगेशन वाली टीम अगर आप पिछले सीजन देखें तो बॉर्नमथ ने मतलब चीर फाड़ किया था यूनाइटेड का, बट इस सीजन दे प्ले सो वेल। सो आई थिंक यूनाइटेड थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रही है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यूनाइटेड बहुत अच्छा करेगी अगले सीज़न, बिकॉज यूनाइटेड को बहुत जगह अपनी जो उनके फ्लॉज हैं, जो उनके कॉन्स हैं, वो उनको फिल्स करने पड़ेंगे, बिकॉज बहुत जगह यूनाइटेड बहुत बुरी है। सो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूबन अमोरिम की कि वो इस टीम को ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ पे वो डिज़र्व करते हैं, जहाँ से सर एलेक्स ने छोड़ा था। बहुत एक्सपेक्टेशंस है, अब फैंस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बिकॉज राइवल टीम्स जैसे चेल्सी की बात कर लो, आप स्पर्स की भी बात कर लो, बिकॉज स्पर्स ने ही उनके सामने यूरोपा लीग का फाइनल जीता था। तो उनकी जो टॉप 6 की अदर टीम्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, रादर देन यूनाइटेड बस बेकार खेलती जा रही है। सो आई थिंक बेंजामिन सेस्को इज़ अ गुड प्लेयर, एरियली बहुत अच्छा है, और ऑनेस्टली बताऊं ही इज़ मच बेटर देन रेस्मस हॉयलैंड। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो अच्छा करेगा अगर वो यूनाइटेड आएगा। देखते हैं क्या होता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि यूनाइटेड थोड़ी सी बेटर कंडीशन में है टू साइन बेंजामिन सेस्को रादर देन अपना कह सकते हैं न्यूकासल यूनाइटेड। सो देखते हैं क्या बनता है। और वहीं पे बात करूं तो ये चेल्सी ने तो भाई पता नहीं कौन सा ऐसा डेटा एनालिस्ट साइन किया हुआ है, उनकी कौन सी ऐसी टीम बैठी हुई है, फाइनेंशियल टीम, भाई वो हर टैलेंट को साइन कर रहे हैं। आई डोंट नो उनका क्या स्ट्रक्चर है, फुटबॉलिंग क्या स्ट्रक्चर है, बिकॉज देयर जो उनका कह सकते हैं मालिक है उस टीम का, द ओनर है, वो अमेरिकन है, और वो पता नहीं कौन सी मनी वो बॉल वाली मूवी देख के आया हुआ है। और वो भाई आई डोंट नो वाई दे साइंस प्लेयर्स लाइक सच काइंड ऑफ इतना यंग टैलेंट, वो कहाँ से और कैसे मना रहे हैं वो यंग टैलेंट को, बिकॉज नाउ दे आर साइनिंग दैट गाय जामी सिमंस, एंड नाउ दे साइन जस्ट हियर वी गो हो चुका है अपना जेरड हाटो का। और मैं सच बताऊं, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जेरड हाटो का, बिकॉज वो लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, वो सेंटर बैक पोजीशन पे भी खेल सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्रेंच है, बुंदेसलीगा में खेल के आया हुआ है, ही इज़ सो गुड मैन। और मैं चाहता था कि रियल मैड्रिड उसे साइन करे अगर डीन हॉयसन की साइनिंग नहीं होती है, बट वी साइन थैंकफुली डीन हॉयसन। सो जेरड हाटो इज़ अ गुड प्लेयर, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि मे बी ही इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर सेंटर बैक इन फुटबॉल। ठीक है, वही बात करें तो चेल्सी एक और जो तीसरे प्लेयर के साथ लिंक है, दैट इज गर्नाचो। तो खबर कुछ ऐसी है कि माइट बी, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है चेल्सी कि दे आर गोइंग टू साइन
अलेहांद्रो गर्नाचो। अब गर्नाचो आप कह सकते हैं एक अच्छी साइनिंग हो सकती है, बिकॉज आप देखिए पेड्रो नेटो विल प्ले ऑन राइट विंग एंड देन गर्नाचो इज प्लेइंग ऑन लेफ्ट विंग। उनके पास लियम दिलीप है अप फ्रंट पे, उनके पास जाओ पेड्रो है। सो चेल्सी इज लुकिंग सो गुड। और मेरे को अगर तुम लोग मुझसे पूछो कि क्या प्लान है, क्या क्या करना चाहती है चेल्सी, तो आई थिंक वो यंग प्लेयर्स को साइन करके अच्छा खासा खिला के देन दे गोना सेल देम। ऐसा कुछ प्लान है कि प्रॉफिट भी अच्छा खासा बनाओ और यंग टैलेंट को भी अपने पास इर्द गिर्द रखो, अच्छा खासा उनको अच्छा खासा लंबा कॉन्ट्रैक्ट देके तो उनको अपने क्लब में रखो। ये प्लान है कुछ चेल्सी का, जो कि मेरे को लग रहा है कि चलेगा उनका, बिकॉज दे जस्ट विन फीफा क्लब वर्ल्ड कप। सो 4 साल उनके ऊपर बैच लगने वाला है। सो वी नॉट गोइंग टू डाउट देम। सो मुद्रिक को अगर वो 100 मिलियन में साइन कर सकते हैं तो 30-40 मिलियन का गर्नाचो बुरा नहीं है। सो देखते हैं गर्नाचो कैसा परफॉर्म करते हैं अगर वो चेल्सी जाते हैं। वहीं पे बात करें तो यार एक जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि गलीच पुणे की भी कोई हद होती है, बिकॉज यूनाइटेड के लिंक आ रहे हैं विद डोनारुमा। सीरियसली यार, वो एक ऐसी टीम में खेल रहा है जिसने अभी अभी ट्रेबल जीता है, ठीक है, दे विन ट्रेबल, और तुम्हें लगता है कि वो पीएसजी छोड़ के, इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ के, इतना बढ़िया टीम छोड़ के वो यूनाइटेड जैसी गलीज क्लब में आएगा जहाँ पे ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। क्लब से मैनेजर यूं सैक हो रहे हैं, यूं क्लब के लिए प्लेयर्स नहीं खेलना चाहते, वो इतना बुरा भला बोल रहे हैं। और तुम्हें लगता है कि डोनारुमा अपने जो प्राइम में अभी तक पहुंचा भी नहीं है, 25-26 साल का है वो, तुम्हें लगता है वो साइन करेगा? भाई कभी नहीं होने वाला ये डील। जब मैंने ये खबर पढ़ी और रिलायबल सोर्स से भी नहीं थी, बट पढ़ने के बाद भी मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आई कि यार कम ऑन गाइस, ही इज़ डोनारुमा। नहीं खेलता वो इतना अच्छा कभी कभी, बट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर राइट नाउ, ठीक है। नहीं आने वाला वो यूनाइटेड, आएगा तो बढ़िया है फॉर यूनाइटेड, बट आई डोंट थिंक सो ही विल कम। और वहीं पे बात करूं मैं तो डार्विन नूनेस के अल हिलाल के साथ लिंक है, तो मे बी अल हिलाल ने कॉन्टैक्ट बढ़ाए हैं अपने, एंड मे बी ही साइन फॉर अल हिलाल। राइट नाउ अल हिलाल इज कुकिंग, सो एक और साइनिंग फॉर अल हिलाल, दैट्स गोना हैपन। क्या बनता है अल नसर का, कितनी ठुकाई होती है? मेरे हिसाब से तो जितने मैच खेलेगी अल हिलाल हमेशा अल नसर हारेगी, बिकॉज अल नसर के पास वो टीम नहीं है। चाहे आप बात करो जाओ फेलिक्स, कोई लियोनल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, या फिर कोई लूका मॉड्रिच या फिर केविन डी ब्रुयने नहीं। सो अल नसर वांट सम प्लेयर्स, ठीक है, गुड प्लेयर्स चाहिए उन्हें, अच्छे सेंटर बैक्स चाहिए, फुल बैक्स बढ़िया चाहिए, सो जो उनके पास नहीं है। सो वही बात करें, अब चलते हैं अपने गिरवार में झांकने, रियल मैड्रिड में क्या कुछ चल रहा है। बिकॉज रियल मैड्रिड अपना पहला मैच ओसासुना के साथ 19 तारीख को नहीं खेलना चाहती, बट ला लीगा ने रिजेक्ट कर दी है उनकी अपील, और वो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पास 26 दिन का इनफ टाइम है, तुम खेलोगे। रिजेक्ट कर दिया, और मेरे को लगता है यार खेल लेना चाहिए, बिकॉज मैं बोर हो रहा हूँ भाई, खेलो जाके, मेरे को फुटबॉल देखनी है। और वहीं पे बात करें मैच से पहले, हम एक बार 12 अगस्त को खेलने वाले हैं। दैट टीम नेम इज़ ट्रॉल, TYRAL, ट्रॉल। कहीं ट्रॉल के सामने हम अगर ट्रोल हो गए ना तो भाई पूरी दुनिया में ट्रोल करेगी कि इतने सारी साइनिंग्स कर लिए तो फिर भी गलीजी खेल रहे हैं। मेरे, अगर तुम लोग पूछो मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़ाबी अलोंसो, यार ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट भाई कुछ तो चाहिए, ट्रॉफी चाहिए, ला लीगा जितवा दे। आई नो बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ, बिकॉज ज़ाबी अलोंसो अभी नया आया, वो खुद को स्टेबल करेगा, अपने सिस्टम को डालेगा, बट भाई टीम बढ़िया है, प्लेयर्स बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है। ज़ाबी अलोंसो को सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, प्लेयर्स को सिखाना है, दैट्स इट यार। मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट आई वांट ला लीगा की ट्रॉफी, और चैंपियन लीग में हम कहाँ तक जाएं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, दैट्स इट। और वही बात करें तो कोई भी क्लब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, माने कि ना तो फर्नांड मेंडी छोड़ना चाहता है, ना ही डेविड आल्वा। रॉड्रिगो तो वैसे ही स्टे करना चाहता है, उसके एजेंट ने कह दिया था कि ही वांट टू स्टे, अगर क्लब की जो मर्जी रहेगी, अगर क्लब उसको बेचना चाहे तो बेच सकती है। यही थी कुछ खबरें दोस्तों तुम्हारा। और फ्रैंको मस्तोन आ सकता है 1-2 दिन में, उसका हेयरवीगो तुम लोगों को सुनना है। वैसे तो हेयरवीगो हो ही चुका है, बट ऑफिशियली रियल मैड्रिड की जो उसकी होगा, जो भी उसको दिया जाएगा नंबर, उसको प्रेजेंटेशन जो उसकी होगी वो 1-2 दिन में तुम लोगों को सुनने को मिल जाएगी। तो
यही था दोस्तों आज की खबरें, ट्रांसफ़र अपडेट्स। मेरे को एक चीज़ बताओ, तुम लोग कितने बोर हो चुके हो बिकॉज फुटबॉल देखने को नहीं मिल रहा। भाई मैं सच बताऊं, जैसे पता नहीं क्या लाइफ में मिसिंग है, फुटबॉल देखने को मिल ही नहीं रहा है। आई वॉन्ट फुटबॉल यार, फुटबॉल आए जल्दी, बहुत बोर हो चुका हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक आप आ ही चुके हैं तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।